गोट रिकैप्स हिंदी में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की रिकैप्स। मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही शानदार आइलैंड दिखाया जाता है जहां पार्टी में एक सुंदर महिला गाना गा रही होती है जिनका नाम नौरा होता है। इस आइलैंड का ऑनर मैनुअल और इसकी पत्नी भी नौरा का गाना सुन रहे होते हैं। मैनुअल नौरा की आवाज से काफी प्रभावित होता है, इसलिए वो उसे उसी क्लब में गाना गाने की जॉब ऑफर करता है, जिस पर नौरा मैनुअल से कहती है कि वो इस बारे में सोचकर बताएगी। तभी अचानक एक वेटर निक वहाँ आ जाता है जो गलती से नौरा पर वाइन गिरा बैठता है और इसे ऐसा करता देख मैनुअल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक खंजर की मदद से निक की जान लेता है। नौरा ये देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद मैनुअल उसे बताता है कि वो आज से इसी आइलैंड पर रहेगी। नौरा भी उस जॉब के लिए एग्री हो जाती है क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी होती है। मूवी के अगले सीन में हमें मार्क और इसके जोड़ीदार फिल को दिखाया जाता है। वो दोनों यहाँ किसी किलर को अरेस्ट करने के लिए आए होते हैं और अंडरकवर ऑफिसर होते हैं। दोनों ड्रग डीलर का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसके बीच वो एक दूसरे से पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करने लगते हैं। फिल मार्क को बताता है कि उसने नई गर्लफ्रेंड बनाई है और ये भी बताता है कि उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है। इसके बाद फिल मार्क से पूछता है। मार्क उसे बताता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनका डिवोर्स हो चुका है। उसी समय वहाँ वो ड्रग डीलर आ जाता है जिसका वो इंतजार कर रहे होते हैं। फिल ड्रग डीलर को पैसों की लालच देकर उसे ड्रग्स दिखाने लगता है। तभी अचानक वो ड्रग डीलर फिल को गन दिखाकर उससे पैसे छीनना चाहता है, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ फिल और मार्क दोनों उसकी काफी धुलाई करते हैं और उसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं। उसी समय मार्क को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसके छोटे भाई की मृत्यु हो गई है। ये सुनते ही मार्क काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इस आइलैंड की ओर बढ़ता है। जैसे ही मार्क फ्यूनरल में जाता है तो दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो वेटर निक ही मार्क का भाई था। यहाँ हम चर्च के पादरी को ये कहता हुआ देखते हैं कि निक बहुत ही नेक दिल व्यक्ति था और बदकिस्मती से आज हमने अपने परिवार में से एक अच्छे इंसान को खो दिया है। इस फ्यूनरल में मार्क अपनी एक्स वाइफ अकीला से भी मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्क पुलिस स्टेशन जाता है जहां वो अपने पुराने दोस्त वैलेंट से मिलता है। मार्क का दोस्त इसे निक की फाइल देता है और इसे बताता है कि उसकी जान ली गई है। मार्क ये जानकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि निक बहुत ही शरीफ आदमी था और वो कभी किसी से झगड़ा नहीं कर सकता। मार्क का दोस्त उसे बताता है कि उसे होटल के ऑनर से इस बारे में बात करनी चाहिए। इसके बाद मार्क अपनी एक्स वाइफ से मिलने जाता है जो बच्चों को कराटे सिखा रही होती है। यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ बिताए पलों को याद करते हैं। इसके बाद मार्क अपनी एक्स वाइफ से निक के बारे में पूछने की कोशिश करता है। वो मार्क को बताती है कि जब से मैनुअल यहाँ आया है इस आइलैंड पर सब कुछ बदल चुका है और मैनुअल यहाँ पर ड्रग्स का काला धंधा भी करता है। और जिस समय निक की डेथ हुई थी इसी समय वहाँ एक नई सिंगर नौरा भी आई थी। शायद वो निक के बारे में कुछ जानती हो। मार्क उसे कहता है कि वो अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेगा। फिर हम देखते हैं कि वो मैनुअल से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है और मैनुअल से अपने भाई के बारे में सवाल करने लगता है। वो मार्क को बताता है कि वो इसके भाई की मौत से काफी दुखी है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो मार्क से कहता है कि शायद उसका किसी गैंग के साथ झगड़ा था जिसके कारण उसकी मौत हो गई और वो चाहे तो क्लब में जाकर उसके बारे में जानकारी ले सकता है। मार्क को मैनुअल पर भरोसा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद वो क्लब की ओर निकलता है। जैसे ही मार्क वहाँ जाता है तो मैनुअल अपने एक आदमी को मार्क की जान लेने का ऑर्डर देता है। अगले सीन में हम मार्क को रात के समय उस क्लब में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ जाते ही वो क्लब के म्यूजिक को बंद कर देता है। घर में बहुत सारे गैंगस्टर होते हैं। मार्क उनसे अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग मार्क को गन दिखाते हैं और उसे यहाँ से जाने को कहते हैं। ये देखते ही मार्क और उन लोगों के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें मार्क उन सब पर भारी पड़ता है और उनकी खूब धुलाई करता है। अभी वो एक व्यक्ति से अपने भाई के बारे में पूछ ही रहा होता है, तभी बाहर से मैनुअल के भेजे हुए दो लोग मार्क पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन मार्क काफी फुर्ती से उन लोगों से बचता हुआ वहां से भाग निकलता है। मार्क के जाते ही वो गैंगस्टर मैनुअल को फोन मिलाते हैं और उसे मार्क के भाग जाने का बताते हैं, जिस पर मैनुअल उन्हें कहता है कि मार्क की माँ की जान ले लो। मैनुअल के लोग मार्क के घर आ जाते हैं और वहां आते ही बेड पर सोई हुई मार्क की माँ को शूट करने लगते हैं, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां पर कोई नहीं होता बल्कि सिर्फ पिलो पड़े होते हैं। मार्क की माँ अकीला यानी मार्क की एक्स वाइफ के घर रह रही होती है। अकीला मार्क की माँ को शांत करती है और रिलैक्स रहने को कहती है। मार्क की माँ अकीला से कहती है कि उसने भी अपने बेटे को खोया है, जिसके कारण वो मार्क से अलग हो गई। वो अकीला से कहती है कि तुम ही मेरे दर्द को समझती हो क्योंकि मैंने भी अपना बेटा खो दिया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैसे ही मार्क और वैलेंट इसका दोस्त घर आते हैं तो देखकर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि मैनुअल ने यहाँ अपने आदमी भेजे थे। इसके बाद मार्क का दोस्त उसे कहता है, तुम्हारी जान को खतरा है।
जिस पर मार्क कहता है कि वो इस आइलैंड को नहीं छोड़ेगा बल्कि यहाँ पर हर बुराई को मिटा देगा। इस पर वैलेंट उसे कहता है कि उसे नोरा के पास जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मार्क ऐसा ही करता है और नोरा के घर जाता है। नोरा दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन मार्क बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और लॉस एंजलिस से आया है, जिस पर नोरा दरवाजा खोल देती है। मार्क उसे अपने भाई के बारे में पूछता है। वो काफी डरी हुई दिखाई देती है, लेकिन मार्क पर भरोसा करके उसे उसके भाई के बारे में सब कुछ बता देती है और ये भी बताती है कि मैनुअल ने उसे यहाँ कैद कर रखा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्क का दोस्त वैलेंट नोरा को इस आइलैंड से दूर ले जाने का इंतजाम करता है और ये सब करने के लिए उसे मार्क ने ही कहा होता है। वैलेंट नोरा को बताता है कि उसकी टीम मेंबर उसे इस घर तक सुरक्षित पहुंचा देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्क अपनी एक्स वाइफ और माँ से मिलता है। तभी अचानक मैनुअल के लोग वहाँ आ जाते हैं। मार्क अपनी माँ और एकिला को पिछले दरवाजे से निकाल लेता है। जैसे ही मैनुअल के लोग घर में आते हैं, वो भी मार्क का पीछा करने लगते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मार्क और उन लोगों के बीच लड़ाई देखने को मिलती है। वो मार्क पर गोलियां बरसाते हैं, लेकिन इस बार भी मार्क उन सब पर भारी पड़ता है, जिसके कारण वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मैनुअल को ये खबर मिल जाती है कि नोरा यहाँ से भाग चुकी है। मैनुअल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और होटल के मैनेजर को उसी की ड्रग देकर उसकी जान ले लेता है। मार्क अपनी माँ और एकिला को अपने अंकल के घर ले आता है और उन्हें बताता है कि वो यहाँ सेफ रहेंगी, लेकिन एकिला मार्क का साथ देना चाहती है, इसलिए वो मार्क के साथ चली जाती है। दूसरी ओर मैनुअल की पत्नी लीजा इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाती है कि उसने नोरा को कैसे जाने दिया, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की जान की फिक्र होने लगती है। मैनुअल बताता है कि वो बहुत बड़ा ड्रग माफिया है और पूरी दुनिया की पुलिस उसके पीछे पड़ी है और वो इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जा सकता। मैनुअल अपने आदमी से मार्क को हर हाल में मारने को कहता है। अगले सीन में हम मार्क और एकिला को वैलेंट का इंतजार करता हुआ देखते हैं। मार्क एकिला को अपने भाई निक और इसकी कातिल मैनुअल के बारे में सारी जानकारी देता है। ये सुनने के बाद एकिला काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे इस बार मार्क को खो देने का डर होता है। मार्क एकिला को शांत रहने को कहता है और इसे बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी अचानक वैलेंट की गाड़ी वहाँ आ जाती है, जिसमें वैलेंट बहुत घायल हालत में गाड़ी में पड़ा हुआ दिखाई देता है। वैलेंट मार्क से किसी बात की माफी मांगता है और इसी समय मैनुअल के लोग आ जाते हैं और गाड़ी पर फायर करते हैं, जिसके कारण वैलेंट को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मार्क इन व्यक्तियों का मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है, क्योंकि उनमें से एक आदमी एकिला को किडनैप करके वहां से ले जाता है। वैलेंट की आखिरी सांसें बची होती हैं। वो मार्क से उसके ऑफिस के पीसी को चेक करने को कहता है और यहीं पर उसकी जान चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मैनुअल और लीजा ने एक अनजान जगह पर एकिला को बांध रखा होता है और वो दोनों उसे टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। लीजा एकिला की जान लेने ही वाली होती है, तभी एकिला कहती है मार्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा, जिस पर मैनुअल एकिला से कहता है कि मैं तो यही चाहता हूँ वो यहाँ मुझसे मिलने आए ताकि मैं खुद उसकी जान ले लूं। इसके बाद मार्क पुलिस स्टेशन में जाकर सभी लोगों को वैलेंट की मौत के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि आज से वो इंचार्ज है और वो वैलेंट के कातिलों को जरूर गिरफ्तार करेगा। मार्क वैलेंट का पीसी चेक करता है, जहां उसे मैनुअल के खिलाफ काफी सारे सबूत मिल जाते हैं। ये देखकर मार्क को वैलेंट की मौत पर काफी दुख होने लगता है। इसी समय दो बच्चे वहां आ जाते हैं जो मार्क को बताते हैं कि उन्होंने मैनुअल को देखा है। मार्क इन बच्चों को अप्रिशिएट करता है और उन्हें सुरक्षित जगह पर जाने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि मार्क आगे का प्लान सोच रहा होता है, तभी वहाँ फिल आ जाता है। फिल मार्क से कहता है कि निक और वैलेंट मेरे भाइयों की तरह हैं और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आया हूँ। चाहे तुम इसके लिए मुझे मना ही क्यों ना कर दो, मैं हर खतरा उठाने को तैयार हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैनुअल मार्क को फोन मिलाता है और उसे कहता है कि अगर एकिला की जान प्यारी है तो अभी इसी वक्त आकर मिले और साथ ही नोरा को भी लेकर आए। मार्क उसकी बात मान लेता है, लेकिन इस बार वो आइलैंड पर अकेला नहीं जाता बल्कि अपनी टीम को साथ लेकर जाता है। मार्क के साथ ही एकिला को ढूंढने लगते हैं और दूसरी ओर मार्क मैनुअल से मिलता है। मैनुअल मार्क से कहता है कि नोरा कहाँ है, जिस पर मार्क बताता है कि पहले उसे एकिला को यहाँ लाना होगा। मार्क एकिला के बारे में जानने के लिए टीम मेंबर्स को कॉल करता है और दूसरी ओर फिल को एकिला मिल जाती है, पर इसी समय लीजा वहां आ जाती है और इन पर बंदूक तान देती है, लेकिन फिल बड़ी चालाकी से लीजा पर अटैक करके उसकी जान ले लेता है। अभी वो एकिला को फ्री ही कर रहा होता है, उसी समय एक व्यक्ति वहां आ जाता है जिसके लिए एकिला ही काफी होती है। एकिला के हाथ बंधे होते हैं, फिर भी वो इसकी खूब धुलाई करती है। फिल मार्क को फोन करके बताता है कि उसकी बीवी सुरक्षित है।
ये सुनते ही मार्क मुस्कुराने लगता है और मैनुअल को काफी ज्यादा धमकाता है। मैनुअल अपनी पत्नी को फोन में लाता है, लेकिन मार्क बताता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है। ये सुनते ही मैनुअल मार्क पर हमला कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई ज्यादा देर नहीं चलती और मार्क मैनुअल को उसके खंजर से मार देता है, ठीक उसी तरह जिस तरह मैनुअल ने उसके भाई निक की जान ली थी। इसके बाद हमें कुछ समय आगे का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एकिला और मार्क को एक बीच के किनारे बैठा हुआ देखते हैं। मार्क और एकिला फिर से एक हो जाते हैं। मार्क एकिला को वेड रिंग पहनाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। देखते रहिए गोट रिकैप्स हिंदी। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।